देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले ही मैंने आपको बताया कि एबीसी कोऑर्डिनेट की है। पहले हमने देखिए ग्राफ को ड्रॉ किया, इसके बाद हमने एबी की इक्वेशन फाइंड आउट की, जिससे हमें y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान रखना, एबी में भी हमने देखिए इक्वेशन फाइंड आउट की, फर्स्ट इक्वेशन है पर y की वैल्यू फाइंड आउट की, बीसी की सिमिलरली फाइंड आउट की, तो ये यहाँ भी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखना इस तरीके के क्वेश्चन में हमें यही करना है। फिर हमने एसी की भी इक्वेशन फाइंड आउट की, बट एसी की इक्वेशन फाइंड आउट मैंने जो है डायरेक्टली लिख दी है। आप डायरेक्टली एबी बीसी और एसी को जैसे फाइंड आउट करेंगे, पर वहां भी हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने एबी बीसी और एसी की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है। सबसे पहले हमें एबी बीसी और एसी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एबी बीसी और एसी में आपको याद रखना है तीनों में y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जब हम y dx ही फाइंड आउट करते हैं एबी बीसी और एसी आपको समझ में आ गया होगा। एबी की इक्वेशन, बीसी की इक्वेशन, एसी की इक्वेशन। अब क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ए लेंथी क्वेश्चन, अब क्योंकि देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन अभी नहीं मिटाया है, हमें एबी बीसी और एसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। शेडेड एरिया, या आप इसे बाउंडेड एरिया भी बोल सकते हैं, या रिक्वायर्ड एरिया भी बोल सकते हैं। अच्छे से क्लियर देखिए। फिर यहाँ पर हमारी जो लिमिट है x के लिए, देखिए यहाँ 2 है या 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 to 4 YAB dx। x के लिए देख रहे हैं हम लोग, देखिए फिर b c के लिए देखेंगे, देखिए b के लिए x 4 है, c के लिए 6 है, 4 to 6 YBC। अब AC के लिए देखिए हमारी लिमिट है 2 to 6 YAC dx। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। YAB लिमिट देखिए x के लिए 2 to 4, BC के लिए 4 to 6 और AC के लिए 2 to 6। ओके, AB की इक्वेशन इज x plus 3 dx, लिमिट इज 2 to 4। BC के लिए 4 to 6, BC की इक्वेशन हमारी जो है YBC जो है हमारी वो है 34 minus 5x by 2 dx। अब क्योंकि शायद मैंने आपको बताया था, यहां हम लोग जो है टू टू 6 AC की इक्वेशन जो है वो है 26 minus 3x by 4 dx। इसके बाद आपको करना क्या है, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी है।
मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे मैंने यहाँ AC की इक्वेशन निकाली है, वैसे तो हमारा तरीका ये था कि AB BC और CA की इक्वेशन निकालनी थी। तो जैसे मैं यहाँ CA की इक्वेशन निकालता तो हमारा थोड़ा सा चेंजेस होता, बट फिर हमें यहाँ क्या चेंज करना पड़ता, यहाँ लिमिट फिर हमें 6 to 2 लेनी पड़ती। अगर मैं CA की इक्वेशन निकालता तो लिमिट क्या लेनी पड़ती मुझे 6 to 2, लेकिन मैंने AC की इक्वेशन निकाल ली तो मैंने क्या लिमिट ले ली 2 to 6। ध्यान रखना कुछ बुक्स में ऐसा भी किया गया है कि वहां AC की इक्वेशन निकालकर वो एक सीक्वेंस में निकाल रहे हैं AB BC एंड CA। तो अगर आप यहाँ CA की इक्वेशन निकालेंगे देन लिमिट विल बी 6 to 2, तो फिर आप यहाँ क्या यूज करेंगे 6 to 2 यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ AC की इक्वेशन निकाली है इसीलिए लिमिट ली है 2 से 6, लेकिन अगर आप CA की इक्वेशन निकालेंगे तो लिमिट क्या लेंगे 6 to 2। अब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें लिमिट आपको ध्यान देनी है, देखिए 2 to 4, फिर 4 to 6, फिर 6 to 2। 6 to 2 अगर हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर तो लिमिट को थोड़ा एक्चुअल में चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ जो है आपको फिर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट चेंज करनी है आपको, तो माइनस यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर
क्योंकि एक्चुअली में क्या है, हम लोग लिमिट ध्यान नहीं दिए, 2 to 4, 4 to 6 और 6 to 2 लेनी है हमको। क्योंकि सीक्वेंस देखिए लिमिट हमारा इस तरीके से है, AC BC और AC की इक्वेशन हमने उसी तरीके से लेनी है, बट हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना है लिमिट है 2 4 4 6 और 6 2। और यहाँ लास्ट में हमको माइनस यूज करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा सा माइनस चेंजेस है उसमें। आपको टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस है, कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बाय the lines x plus 2y is equals to 2, y minus x is equals to 1, 2x plus y is equals to 7। अब जैसे देखिए तुम्हें तीनों इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन ऑफ ए बी गिवन है x plus 2y is equals to 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ BC जो है वो आपको गिवन है y minus x is equals to 1, इसे सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ AC गिवन है 2x plus y is equals to 7, इसे थर्ड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। तीनों से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। y क्यों? क्योंकि हमें जो है y की वैल्यू का ही यूज करना है। देखिए तीनों इक्वेशन में हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको करना क्या है, क्योंकि अब हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए किसकी जरूरत है, रिक्वायरमेंट किसकी है, कोऑर्डिनेट्स की। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस। फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड एंड थर्ड फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। वी हैव ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको 0 1, बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे हमको। तीनों को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व का मतलब आप जानते हैं कैसे करना है, जैसे 10th में हम लोग सॉल्व करते थे, b 2 3 और c आ जाएगा 4 minus 1। तो देखिए पहले हम इक्वेशन फाइंड आउट करते थे, अब हम इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, बस y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। और फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड थर्ड को करेंगे, थर्ड फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, तो एबीसी हमको मिल जाएगा। अब ये एबीसी की जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे, इनको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा एबीसी जो है पहला हमारा 0 and 1, तो 0 1 देखिए यहां आ जाएगा x0 y1, b आएगा 2 3, ये b आ गया हमारा, और c आ गया 4 minus 1।
मीन्स हमारा जो है वो ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ए की वैल्यू हमारी 0 1, यानी कि 0 1 है बी ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट है 2 3 और सी का कोऑर्डिनेट है 4 -1। सेकंड एरिया होगा यानी कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू ए बी मतलब 0 to 2 YAB 2 to 4 YBC minus 4 to 0 YAC। मैंने आपसे बताया माइनस यूज करेंगे, लिमिट हमें सीक्वेंस वाइज लेनी है। dx 0 to 2। AB की इक्वेशन देखिए हमारी जो है वो है 2 - x/2 dx। BC की इक्वेशन जो है और जो लिमिट है हमारी 4 to 2 to 4। BC की इक्वेशन क्या है हमारी 1 + x dx। तो इस क्वेश्चन में हमारा चेंजेस क्या थे, सिर्फ इक्वेशंस थी पहले से ही, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए थे। जैसे पिछले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट थे तो इक्वेशन फाइंड आउट की थी, इस क्वेश्चन में जो है इक्वेशंस देकर कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए। Four to 0 AC is 7 minus 2x dx। इसे सिंपलीफाई करें आप, आंसर इज 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये दोनों जो एग्जांपल्स थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो पहले हमें जो है इक्वेशंस गिवन थी, इक्वेशन को हमने सॉल्व करके क्या किया, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे लिमिट की तरह वर्क करते हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हमें लिमिट नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है हमें लास्ट वाले में माइनस यूज करने हैं क्योंकि लिमिट हमें सीक्वेंस वाइज लेनी है, इसीलिए बीच में माइनस यूज करना है हमें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टाइप के एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट फाइनल बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जो मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इस चैप्टर से थोड़े हटकर हैं, बट इन चैप्टर का यूजेस उसमें किया गया है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं, आप बाकी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं इसी तरीके से। बट ये लास्ट के जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, इससे रिलेटेड 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में बोर्ड में आते हैं, पर जेई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जिनका यूजेस करके आप उन्हें डायरेक्टली कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चनों को सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो लास्ट मैंने जो है आपको क्लासेस में बताया था e टू द पावर x का ग्राफ, this goes to from 0 to 1 e to the power x, और मैंने आपको एक और बात बताई थी, e is between 2 to 3, e की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है। तो जैसे सपोज दैट हमें ग्राफ बनाना है 2 पावर x का, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है यहाँ नीचे गिरा देंगे, और अगर हमें 3 का बनाना है तो इस गोस जाएगा 0 1 से ही, ये 3 पावर x का है, e जो है देखिए 2 और 3 के बीच में रहेगा, तो इसलिए माइनर का डिफरेंसेस है, एग्जैक्टली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जो ग्राफ्स बनाने हैं हमें ये नहीं करना है कि हमें जो है e और 2 और 3 का बनाना है, जैसे 2 पावर x का बनाना है तो आप इसी तरीके से बना देंगे, वो चल जाएगा इस चैप्टर में स्पेशली। तो ये 2 पावर x का हमारा ग्राफ बना, 3 पावर x ऐसे ही अगर आपको जो है और आपको बनाना है तो ये 4 5 6 ऐसे आ जाएगा। हाँ, और मैंने आपको एक और बात बताया था कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक जो है एक दूसरे के जो है इनवर्स होते हैं। तो जैसे हमारा पहले हमने e पावर x को 2 पावर x और 3 पावर x ऐसे ही बनाना है, आप बना सकते हैं। अब जैसे y इज इक्वल्स टू log x का ग्राफ हमको बनाना है, तो इसका इनवर्स ग्राफ बनेगा। मैंने बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शंस होते हैं और जो इनके इनवर्स ग्राफ होते हैं वो जस्ट थोड़े अपोजिट्स होते हैं। तो जैसे मैं इसमें अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो log 0 जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बट यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो log 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये ग्राफ जो है देखिए वो यहां से जाता था वो इस तरीके से पास्ड होगा, दिस इज log x ग्राफ, ये ग्राफ जो है वो log x के लिए है। अगर आपको log माइनस x का ग्राफ बनाना है is log माइनस x, ये log माइनस x का ग्राफ है।
अब हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल्स टू मॉड लॉग x, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log mod x, इट मींस mod log mod x log mod x का ग्राफ बन जाएगा। ये देखिए log x के लिए ग्राफ है, ये माइनस log x के लिए ग्राफ है। अभी मैं आपको कुछ और भी बताता हूं, जिससे एक और हमें जो है पूरे कंप्लीट ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इसे हम लोग नेग्लेक्टेड कर देंगे। नीचे वाला जो एरिया है, तो ये ग्राफ बनेगा हमारा log mod x। इसी में जो है मैं आपको बताता हूं माइनस log x के लिए ग्राफ। तो ये वाली जो लाइन है देखिए, ये बनाएगी हमारी माइनस log x के लिए, और ये जो लाइन है हमारी दिस इज माइनस log माइनस x। तो देखिए ये log x के लिए ग्राफ है, ये माइनस log x के लिए ग्राफ है, ये log माइनस x के लिए, ये माइनस log x के लिए। तो हमने क्या किया, mod log mod x या log mod x को किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, देखिए ये लाइन हमारी जो लाइन है log माइनस x की है, और ये जो हमारी माइनस log माइनस x के लिए, ये log x के लिए है। तो ये पूरा जो नीचे का एरिया है हमारा, ये जो ग्राफ बना हमारा वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि जो नीचे का एरिया है, जो नेग्लेक्टेड एरिया है, वो इसके लिए इसे हम हटा देंगे। अब नेक्स्ट है जैसे कि y इज इक्वल्स टू sin x, हम ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ ग्राफ सीख लेते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ भी सीखते हैं हम लोग। जैसे y इज इक्वल्स टू sin x ग्राफ है, मैंने बताया था sin x का जो ग्राफ होगा वो -1 से +1 के बिटवीन होगा। ये -1 है और ये +1 है, यानी कि जो हम लोग ऑसिलेट करते हैं वो बिटवीन -1 टू +1 करेंगे, और जाएगा कहां से, देखिए sin 0 से 0 इस तरीके से। सेम नेगेटिव में भी रहेगा,
इसकी खास बात रहती है कि जहां से वो स्टार्ट होगा देखिए वहीं जाके ये फिनिश होगा, जीरो पे ही फिनिश होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ है, इस पाई इस 2 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 2 पाई एंड माइनस 3 पाई बाई 2। तो देखिए ये 1 से 1 तक इसका जो है जो ग्राफ है हमारा 1 से लेके -1 तक ही ग्राफ रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मूवमेंट कैसे होता है। अगर सपोज दैट हम इसको कुछ इनटू डिवाइड करते हैं या मॉड एक्स के लिए मैं अभी आपको ग्राफ बताने वाला हूं। दिस इज sin x ग्राफ। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे सपोज दैट आपको ग्राफ बनाना है 2 sin x का ग्राफ, y is equals to 2 sin x का ग्राफ बनाना है। तो समझे आप लोग, we have sin x is between -1 to +1, तो 2 sin x is between -2 to +2। इसका मतलब 2 sin x कहां से ग्राफ बनेगा, +2 तक जाएगा और नीचे की तरफ जाएगा -2 में। इट मींस +2 एंड -2। इसी ग्राफ को हमें देखिए, हमारा जो पासिंग पॉइंट है पासिंग पॉइंट वही रहेगा, पासिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस नहीं है, बट इसकी जो लेंथ है हमारी, ये वाली लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए कैसे मूव करेगा ये ग्राफ, पासिंग वही है, इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट में कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए दिस इज 2 sin x ग्राफ। ये 2 sin x का ग्राफ है। सेम जो है वो ब्रो साइड भी जाएगा, नेगेटिव में भी। ये 2 sin x का ग्राफ है। तो मैंने आपसे बताया एंगल में नहीं, देखिए एंगल में डिफरेंस है। जैसे कि अगर sin x में कुछ इंटू हो रहा है, अगर 3 से है तो 3 तक जाएगा, हाफ है तो हाफ तक इसको करेंगे, यानी कि ये अगर मुझे हाफ sin x का ग्राफ बनाना है तो देखिए हाफ तक आएगा। ये हाफ है, सपोज ये देखिए ये 1 है हमारा, तो हाफ आ जाएगा यहाँ पर। इट मींस हाफ का अगर ग्राफ बनाना है हमको, हाफ sin x दिस इज हाफ sin x, ये हाफ sin x का ग्राफ है। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, जब हमें कुछ sin x में कुछ हमें इनटू डिवाइड करना है तो उसे कैसे मूव कराना है ग्राफ को। एक बात मैं आपको बता दूं कि sin x का ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 पाई तक। तो इसका हाफ 2 पाई एक्चुअली में क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन है ये। इसका पीरियड मतलब पीरियोडिक मतलब होता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसे जितना समय लगता है, तो इसका पीरियोडिक कितना होता है, 2 पाई होता है। इसीलिए हाफ कितने पर होगा, इसका पाई पर होगा। इसीलिए राइट साइड में भी ऐसे ही रहेगा। तो पीरियोडिक जो है ना, पीरियोडिक फंक्शंस में पीरियड जो है चेंज हो जाते हैं।
जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं y is equals to sin 2x, जैसे sin 2x का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो जैसे इसका जो है sin x का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो sin 2x का पीरियड होता है विद पीरियड पाई। इसका मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन इसका कहां तक होगा, पाई तक होगा, और हाफ कहां होगा इसका, पाई बाई 2 पर। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपसे बताया दिस इज sin x का ग्राफ 0 पाई एंड 2 पाई, ये sin x का ग्राफ हो गया। अब हम बना रहे हैं sin 2x का, तो क्योंकि इसका पीरियड पाई है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन कहां तक होगा, इसका पाई तक, हाफ कहां होगा, पाई बाई 2 पर। ये थोड़ा सा मूव करेगा, इस तरीके से। ये देखिए, तो ये आ गया हमारा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो ये ग्राफ हमारे लिए किसके लिए है, ये जो ग्राफ है हमारा ये है sin 2x के लिए, और ये ग्राफ किसके लिए है, sin x के लिए। तो यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब जितना आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जितना टाइम लगाता है अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन में, तो sin x जो है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पाई से 2 पाई तक, मतलब जब हम बाहर इनटू करते हैं तो सिर्फ उसका जो है ये लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन अगर एंगल में करना पड़ता है तो हमें पीरियोडिक के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना पड़ता है। हर एक फंक्शन का पीरियड जो है अलग होता है। मैं आपको ओरल बता देता हूं, जैसे sin x का पीरियड, sin x cos x का पीरियड 2 पाई होता है, tan x का होता है सिर्फ पाई।